हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। न्यू सेशन के लिए 2026 और 27 के लिए आशा करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले भाई केमिकल रिएक्शन होता क्या है? व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है भाई जिसमें कोई एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यू सब्सटेंस बनता है। कोई भी न्यू सब्सटेंस बनेगा जिसमें क्या होगा, एक रिएक्शन और प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनेगा न्यू विद प्रॉपर्टी के साथ। तो इसका क्या होता है, एक ऐसा एक रिएक्शन in which new substance is formed with new properties is called केमिकल रिएक्शन। जैसे भाई इसमें दो अलग अलग सब्सटेंस जोड़ेंगे और नया प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे H2 + O2 मिलकर हमारे को क्या मिल जाएगा, वाटर। इसमें क्या था भाई, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टी होती है, और जो इनसे एक सब्सटेंस बनेगा ना वाटर, उसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी मिलेंगी इनसे। तो क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं इनको तो बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में बनता वो होता हमारा प्रोडक्ट। तो भी केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिनसे बना वो। तो अब केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल और फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगा भाई, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन होगा भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए chemical reaction in the symbolic form, in the symbolic or formulas is called chemical equation। आगे देखो भी क्या होता है, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तीन टाइप की होती है भाई, एक तो होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा स्केलेटन इक्वेशन, और थर्ड होता है बैलेंस्ड इक्वेशन। हर बार भी बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ लेता है, इसको बैलेंस करो इक्वेशन को। तो वर्ड इक्वेशन क्या होगी, जब भी हम केमिकल इक्वेशन को
वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे, वर्ड की फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को राइट करना। टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड ए केमिकल इक्वेशन, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट में क्या देगा, वाटर। जब भी हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा भाई, वो वर्ड इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है भाई, स्केलेटन इक्वेशन में जैसे डायरेक्ट लिख दिया H2 प्लस O2 मिलके क्या देगा, H2O, क्या देगा, H2O। ये हमेशा अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और जो बैलेंस इक्वेशन होती है अभी तुम्हारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे इसमें क्या होगा, H2 प्लस O2 मिलके क्या देगा, H2O। लेकिन इसमें क्या करना, हमने बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, जितने नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में होंगे उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो पहले कौन कौन से हैं और राइट हैंड साइड में कौन कौन से एटम हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 2, ऑक्सीजन भी कितनी है, 2। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितनी है भाई, हाइड्रोजन तो है 2 और ऑक्सीजन है 1। तो ये अब क्या है, एट प्रेजेंट ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन तो दोनों में एक जैसी है लेकिन ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो हम इसको प्रोडक्ट में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या होगी हमारे पास, हाइड्रोजन तो होगी भाई 2, लेकिन हाइड्रोजन तो होगी हमारे पास 4 लेकिन ऑक्सीजन होगी 2। तो अब यहाँ हाइड्रोजन 4 होगी तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगी, 2H2 प्लस O2 मिल के हमारे को क्या बना देगा, 2H2O। दिस इज फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन। इसमें आता है भाई हर बार पेपर में, चाहे CBSE बोर्ड हो चाहे हरियाणा बोर्ड हो, हर बार एक क्वेश्चन पूछता हो। तो बैलेंस इक्वेशन समझ में आया सभी को। तो ये होगा भी बैलेंस इक्वेशन, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो हमेशा इक्वल होंगे नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। दिस इज, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और राइट हैंड साइड वाले को हमेशा प्रोडक्ट। तो बैलेंस इक्वेशन उसी को बोलेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो आगे देखो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। एक केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, इसके अंदर क्या क्या हमारे को देखने को मिलेगा, हमारे को कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। तो उसके लिए 3 या 4 बातें हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। पहला क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। नंबर 1 क्या है भाई, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। सेकंड क्या है, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। थर्ड क्या है भाई, चेंज इन टेम्परेचर। और फोर्थ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे टेक प्लेस कर रही है केमिकल रिएक्शन, इन 4 चीजों से पता लगेगा। अगर कोई भी सॉलिड से लिक्विड या गैस, इन तीनों में किसी में भी चेंज हो रही है तब भी हम क्या बोल सकते हैं, इट में से दैट केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। चेंज इन कलर, अगर कोई भी कलर चेंज हो रहा है भाई,
तब भी हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है भाई। अगर पहले क्या कोई फ्लास्क था जब जिसमें कोई एसिड वगैरह डाला तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ये हॉट हो गया भाई। इसको भी क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी गैस इवोल्व हो रही है। इवोल्व का मतलब क्या होता है भाई, बाहर निकल रही है। कोई भी रिएक्शन बाहर निकले, कोई भी गैस बाहर निकलेगी तो उसको भी क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन हैपन्स इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन घटित हो रही है। इसका कैसे पता चलेगा भाई, हमें कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इससे पहले भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है भाई, एक ऐसा चेंज होता है या एक इट इज ए प्रोसेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और ये हमेशा भी रिवर्सिबल होता है, इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल। जैसे वाटर से आइस और आइस से दोबारा वाटर, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है और इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा भाई। केमिकल चेंज क्या होगा, इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। जैसे भाई फॉर एग्जांपल बहुत बार आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, दूसरा कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनाना। ये सारे क्या प्रोसेस है भाई, क्योंकि क्या है, दूध अलग चीज है और जो दही है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। तो ये क्या है कि केमिकल चेंज। दूसरा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे हमने फिजिकल चेंज में क्या लिखा था, पानी से बर्फ बना दी, बर्फ से दोबारा पानी बन जाता है ना। लेकिन इसमें क्या, दूध से दही तो बन जाता, दही से वापस दूध थोड़ी बन जाएगा। तो इट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ से एक क्वेश्चन और बार बार पुट करते हैं भाई, क्या पुट करते हैं वो बताओ, बोलते हैं ये क्वेश्चन बताओ तुम, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज तो उन्हें पता होना चाहिए क्या है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, पहले जैसी प्रॉपर्टी रहती है और रिवर्सिबल होता है। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन क्या कहा, बर्निंग ऑफ ए कैंडल इज ए प्रोसेस, मोमबत्ती का जलना। और दूसरा क्या पूछेगा, मेल्टिंग ऑफ ए वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना।
देखो भाई तुम याद रखना, अगर कोई भी चीज बर्न करेगी ना, उससे लाइट भी निकलेगी, हीट भी निकलेगी, ठीक है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो हमेशा क्या है, वो होगा केमिकल चेंज। क्या होगा? केमिकल चेंज। लेकिन मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इसमें कोई चीज़ जलाने की बात नहीं कर रहा वो। क्या पता साथ में कोई मोमबत्ती रखी है और उसके साथ में कोई बर्न हो रही है चीज़, उसकी वजह से वो मेल्ट हो रही हो। तो मोम का पिघलना क्या है कि फिजिकल चेंज। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर बार आते हैं। पूछ लेता मेल्टिंग ऑफ वैक्स कौन सा चेंज है और बर्निंग ऑफ ए कैंडल कौन सा चेंज है। तो इसको अच्छे से करना भाई। अगला क्या कर रहा है, केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल हैं भाई। जैसे सम एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज। नंबर 1 तो था रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे को जंग लगाना भाई, क्योंकि लोहा अलग चीज होती है और जो जंग रस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए क्या है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना भाई, ये भी क्या है, केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी, रेस्पिरेशन भी, रेस्पिरेशन में भी वही इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या ये भी है कि केमिकल चेंज है। ऐसे ही भैया फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, आज हमने बता दिया भाई फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में बता दिया। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं इसका एक क्वेश्चन क्या है, एक्टिविटी 1.1 के बारे में बता रहे हैं भाई। क्या कह रहा है एक्टिविटी 1.1, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है भाई, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी है हमारी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए वॉच ग्लास। ये बोल रहा है वाई शुड मैग्नीशियम रिबन कैन बी cleaned before burning in air with a sandpaper। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट इसी एक्टिविटी से बना हुआ भाई। ये बोल रहा है किसी भी मैग्नीशियम रिबन को हम जलाने से पहले सैंड पेपर से साफ क्यों करते हैं। देखो भाई, ये थी हमारे पास मैग्नीशियम रिबन की, ये हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, जब उसको हम एयर यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेके आएंगे, उसको बर्न करेंगे किससे, सैंड पेपर से, तो उस पर क्या होता है, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ करेंगे और वो लेयर हटाएंगे, तब वो क्या बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है भैया कि वाइट कलर का पाउडर होता है। क्या होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, एक वाइट कलर का पाउडर हो गया हमारा। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हमारे पास है, जो ये है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड,
एक डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग वाइट फ्लेम की तरह जलेगा और हमारे को क्या है कि चाइना डिश में या वॉच ग्लास में एक ऐश प्राप्त होगा, राख की फॉर्म में लगी हमने भी। वो क्या होगा, वाइट कलर का पाउडर होगा। और ये मैग्नीशियम होता है सिल्वरी वाइट बोल दो या ग्रेइश वाइट बोल दो भाई। और ऑक्सीजन तो कलरलेस होती है, ये सिल्वरी वाइट बोल दो या ग्रेइश वाइट बोल दो। तो यहाँ से मैग्नीशियम को जब एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर उसको बर्न करेंगे तो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनेगी जो उसको जलाने में रुकावट पैदा करेगी। तो आज के लिए भाई हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कल आगे स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम लगे तो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और नोट्स के लिए भी अगर नोट्स चाहते हो तो लिंक में नीचे बता देना, कमेंट कर देना, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।